अस्सलामुअलैकुम। अब जबकि हमारे कोड में हमने एचटीएमएल से कंपोनेंट बना दिए हैं, तो अब बारी आती है कि हम बात करें कि स्टेट या फिर डेटा जो हमारा एप्लीकेशन में यूज़ होगा, जो कि हमारा टू डू का डेटा है, उसको कैसे हम यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, उसको भी प्लान कर लेते हैं। तो देखिए, इस अप्रोच में हम डेटा अपना रखेंगे टू डू ऐप कंपोनेंट में सारा, यानी कि हमारा डेटा और सारे फंक्शन जो डेटा से रिलेटेड है वो सब यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर ही क्यों होंगे, ये बात कभी हम और डिस्कस करेंगे। जब हम रिडक्स पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा और अच्छे से कि डेटा को बड़े एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। फिलहाल के लिए अभी हम देखते हैं कि हमारे जो टू डू हैं उनमें हमें कहाँ कहाँ डेटा की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमारे पास एक एरे होनी चाहिए जिसमें हम अपने टू डू का डेटा स्टोर कराएंगे, यानी कि एक टू डू का ऑब्जेक्ट स्टोर कराएंगे जिसको हम फिर बाद में लूप लगा के यहाँ पर दिखा देंगे। हमारे एक टू डू के ऑब्जेक्ट में क्या क्या जानकारी होगी, सबसे पहले तो टू डू है क्या टेक्स्ट उसका, दूसरा वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि जो यहाँ पर भी हम बाद में चेक बॉक्स बनाएंगे कि वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, और एक आईडी जिससे हम इसको डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे पहचान के लिए कि किस टू डू के साथ क्या अक्षर परफॉर्म हो रहा है। आईडी यानी कि हमारा जो टू डू होगा वो ऑब्जेक्ट होगा कुछ इस प्रकार का, आईडी होगी 1 या फिर आईडी मतलब नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, रैंडम भी ले सकते हैं। उसका कुछ टेक्स्ट होगा और इस कंप्लीटेड करके एक फील्ड होगी, इस कंप्लीटेड, जो कि बूलियन होगी या फिर ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहेगी क्योंकि जब भी आप कोई टू डू बनाएंगे तो वो पहले तो फॉल्स रहेगा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, फिर आप बाद में इसको जब कंप्लीट कर देंगे तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से टू डू वर्कफ्लो काम करता है। तो ये ऑब्जेक्ट होगा हमारा एक टू डू। अब इस ऑब्जेक्ट की अगर हमारे पास एरे हो तो हम इसमें एक से ज्यादा टू डू भी रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक एरे के अंदर एक से ज्यादा टू डू हो सकते हैं। फिर हम उनका लूप लगा के या फिर मैप जो भी हम रेक्ट में यूज करते हैं इटरेट करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट से, तो हम पहले ही अपना एक वो टू डू तो बना ही लेते हैं, यानी कि हमारा टू डूज एरे। तो हम इसमें जाहिर सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई डेटा हम रिएक्ट में यूज करते हैं उसको हम लोग यूज स्टेट के हेल्प से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये एम्प्टी एरे है हमारी, यानी कि अभी टू डूज का यूज करके हम इसको रीड करेंगे और सेट टू डूज से इसको अपडेट करेंगे। हमें एक वेरिएबल में ये दो चीजें मिल जाती हैं। लेकिन अभी शुरू में तो एप्लीकेशन में कोई टू डू नहीं रहेगा ना। जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो जब आप कोई टू डू ऐड करेंगे तो उसमें जाएगा ना, तो अभी के लिए इसीलिए खाली पड़ी हुई है, और फिर वो डायनेमिकली हम बटन क्लिक पे जो फंक्शन रन करेंगे फ्यूचर में उससे उसको अपडेट करते जाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे और टू डूज। अब रही बात इस इनपुट की, तो इस इनपुट यानी कि ये इसमें कुछ टाइप होगा, तो इसमें भी एक डेटा चाहिए क्योंकि ये वो डेटा होगा जो अभी टू डू बना नहीं है, उसका टेक्स्ट हमें अलग स्टोर कराना पड़ेगा, तो उसको भी बना लेते हैं। इसलिए हमने स्ट्रिंग रखी है और वो भी एम्प्टी। क्यों? क्योंकि जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो पहले से कुछ टाइप होकर नहीं मिलता है, फिर आप टाइप करते हैं ना, और क्योंकि वो अल्फाबेट्स और वर्ड्स होते हैं तो इसके लिए उसको स्ट्रिंग रखा है हमने यहाँ पे, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक, अब ये डेटा जो है सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे कुछ टू डू, फिर उसका रियल टू डू ऑब्जेक्ट बनेगा और वो हमारे एरे में जाएगा, और फिर हम उसको यहाँ पर लूप लगा के दिखाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। पहले हम इस टू डू का काम करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि हमें इनपुट में टाइप करना है तो इनपुट वहाँ दिखना भी चाहिए और इनपुट वहाँ पर अपडेट भी होना चाहिए, ये वाला डेटा। दोनों चीज़ें हम इसमें एज अ प्रॉप पास कर देंगे। अब जैसे हमने इनमें देखिए दोनों प्रॉप पास कर दिए हैं, लेकिन प्रॉप पास करने से यूज नहीं होते, इनको हमें कंपोनेंट में कैच भी करना पड़ता है, पकड़ना भी पड़ता है। तो इस कंपोनेंट में हम जाएंगे और यहाँ पे इसको हम पकड़ भी लेंगे। तो पहला था हमारा टू डू टेक्स्ट और दूसरा था हमारा सेट टू डू टेक्स्ट। यहाँ में प्रॉप्स में मिल जाएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इधर इस्तेमाल करने का क्या तरीका है कि हम सबसे पहले तो वैल्यू में उसकी वैल्यू यानी जो रीड करने वाला पार्ट है उसको लिख देते हैं इधर। दूसरी चीज ये है कि जब ये इनपुट में कोई टाइप करेगा तो हमें वो वैल्यू इसमें अपडेट करनी है। अभी क्या है, अभी अगर मैं इतने पे छोड़ दूँ इसको तो आप देखेंगे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर टाइप होकर दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू एम्प्टी है और हमने ऑन चेंज यानी टाइप पे कुछ लगाया नहीं है कोड जो उसको सेट कर रहा होगा। तो हम यहाँ करेंगे ऑन चेंज पे। इसमें एक फंक्शन हमें मिलता है जिसमें हमें मिलता है ई, और हम उसका यूज करके सेट कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये आपने वनीला जावास्क्रिप्ट में देखा होगा जब भी आपने अगर फॉर्म को इस्तेमाल किया होगा कि अब मैंने एक एरो फंक्शन पास किया है जिसमें हमें इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मिलता है। फिर उसके ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में वो चीज होती है जो वहाँ टाइप करी जा रही है, और हमने उसको क्या करा है, सेट कर दिया है इस फंक्शन में, यानी कि इसमें। और देखिए इसमें से वो रेड कलर भी चला गया क्योंकि रेड कलर आ रहा था कि हमने बना तो लिया और यूज नहीं किया है। और भी रेड आएंगे वो सब हम बाद में इसका हल करेंगे कि जितने भी रेड वाले हैं, क्योंकि वो मोस्टली टाइप स्क्रिप्ट वाले आने वाले हैं। अब हम देखते हैं इसको, देखिए अब टाइप हो रहा है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म्स में हम स्टेट कैसे बाइंड करते हैं। अब हम आगे ये देखेंगे कि हम इस बटन में इस टू डू को ऐड कर पाए इधर पर और डिस्प्ले करवा पाए, तो वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे।